ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो जनाणम। सभी को सादर श्रद्धात्मक वंदन। आज चैत्र शुक्ल पंचमी का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और चैत्र मास की पंचमी से 10 लक्षण महापर्व का प्रारंभ होता है जो वर्ष में 3 बार आते हैं। तो उसमें ये चैत्र मास के 10 लक्षण पर्व आज से स्टार्ट हुए हैं। 10 दिन तक 10 लक्षण महापर्व चलते हैं। 10 लक्षण यानी धर्म के 10 लक्षण रूप यम प्रतीक रूप में 10 दिन तक मनाए जाते हैं। ये संयम के पर्व है। इन 10 दिनों में संयम के साथ आत्मा की आराधना की जाती है। महामुनि राज अपने जो संयम की आराधना करते हैं उसमें ये 10 लक्षण महापर्वों 10 लक्षण रूप धर्म की आराधना करते हैं। तो उन्हीं के प्रतीक रूप में यह पर्व मनाया जाता है। तो चलिए इस शुभ अवसर पर आज अजितनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक दिवस भी है और आज का यह हमारा संदेश भी हमें इसी प्रकार अपने ज्ञायक स्वभाव को लक्ष्य में लाकर स्वयं भी मोक्ष पद को प्राप्त करें, ऐसी प्रेरणा देने वाला यह संदेश है। तो चलिए पढ़ते हैं हम आज का यह संदेश। ज्ञायक स्वभाव लक्ष्य में आए तब क्रमबद्ध पर्याय यथार्थ रूप से समझ में आ सकती है। जो जीव पात्र होकर अपने आत्महित के लिए समझना चाहता है उसे यह बात यथार्थ समझ में आ जाती है। क्या कहा यहाँ पर कि ज्ञायक स्वभाव को लक्ष्य में आए। यहाँ पर मुख्य बात क्या कही, ज्ञायक स्वभाव को लक्ष्य में लेना। देखिए चारों अनुयोग में ही बहुत सारी बातें गर्भित हैं, लेकिन सबका उद्देश्य क्या है, अपने ज्ञायक स्वभाव की अनुभूति करना और वीतरागता की प्राप्ति करना। 2 ही लक्ष्य है पूर्णता से प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर अपने ज्ञायक स्वभाव को लक्ष्य में आए तब क्रमबद्ध पर्याय यथार्थ रूप से समझ में आए। देखिए जिसको अपना आत्मा ज्ञायक स्वभावी आत्मा समझ में ही नहीं आ रहा है या जिसे मैं आत्मा हूँ ये समझ ही नहीं आ रहा है, उसे कभी क्रमबद्ध पर्याय समझ में नहीं आएगी। वे लोग क्या बोलेंगे जिन्हें आत्मा समझ में नहीं आ रहा है, वे बोलेंगे क्रमबद्ध पर्याय कुछ नहीं होता है। क्या होता है क्रमबद्ध पर्याय? ये तो फालतू लोगों का काम है। जिनको कुछ पुरुषार्थ नहीं करना हो, जिन्हें कुछ करना नहीं है, उनके लिए ये कार्य है कि बस क्रमबद्ध पर्याय के भरोसे बैठ जाओ। इस प्रकार से बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर समझना है विचार पूर्वक कि और करुणा पूर्वक भी ऐसे लोगों से द्वेष नहीं करना है जो इस तरह की भाषा बोलते हैं, बल्कि ये विचार करना है कि कैसे भूलेला भगवान है। गुरुदेव श्री कहते हैं ना, भूलेला भगवान है, भावी सिद्ध है। अभी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। जिसे इस बात की अनुभूति हो जाए कि हाँ मैं आत्मा हूँ, उसे क्रमबद्ध पर्याय समझ में क्यों नहीं आएगा? सर्वज्ञ देव की वाणी कैसे वो झुठला सकता है जिसे मैं आत्मा हूँ समझ में आ रहा है? एक ज्ञानी दूसरे ज्ञानी की अवहेलना नहीं कर सकता। अगर एक ज्ञानी दूसरे ज्ञानी की अवहेलना करे, दूसरे ज्ञानी की बात को काटे, उससे अपने आप को ऊंचा साबित करना चाहे, तो इसका मतलब है कि वो ज्ञानी नहीं है। जैनागम में ज्ञानी किसे कहा? जो सम्यक दृष्टि है, और सम्यक दृष्टि कभी किसी से राग द्वेष नहीं करता है ना। उसे किसी के प्रति राग द्वेष भावना नहीं रहती। उसे कभी ये भावना नहीं है कि मैं ऊंचा, कि मैं जैसा बोलूं वैसा सब मुझे मेरे फॉलोअर्स बने, सब मेरी सुने। ऐसी भावना सम्यक दृष्टि की नहीं रहती, तीर्थंकर की भी नहीं रहती। जबकि तीर्थंकर के तो पुण्य का ऐसा महाउदय है कि वो यदि अपने मुख से कुछ कहे और वो सत्य ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन वे भी पूरी तरीके से संसार की बातों से निर्लिप्त रहते हैं। वो कभी अपने आप को कर्ता नहीं समझते, चाहे उनके सामने कितनी भी परिस्थितियाँ हों। जैसे महावीर भगवान के समय में हिंसा का चारों ओर तांडव मचा था। अगर महावीर भगवान चाहते तो सब जगह की हिंसा रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, सबकी अपनी स्वतंत्र पर्याय है और सबका परिणमन भी स्वतंत्र है। कोई किसी के परिणमाने से परिणमन नहीं होता, कोई किसी के अधीन नहीं है। तो ऐसे उन्हें द्रव्य की स्वतंत्रता का ख्याल था, पर्याय की क्रमबद्धता का ध्यान था। इसीलिए वो निश्चिंत थे कि जब जिसकी जिस समय जिस काल में जिस द्रव्य की जिस क्षेत्र में जिस काल में जब जो पर्याय आनी होगी वो पर्याय उस समय आएगी।
सारी पर्याय खचित है यानी क्रम नियमित है, एक के बाद एक सारी पर्याय कैसी है, क्रम नियमित है, तो वो अपने नंबर से ही आएगी उदय। हम चाहें कि पहले नंबर की पर्याय उदय में आई है, तब 5वें नंबर की पर्याय पहले उदय में आ जाए, तो 5वें वाली को पहले उदय में ले आए, तो ऐसा नहीं होगा। वो अपने क्रम से आएगी, जो क्रम निर्धारित है उसी क्रम से वो पर्याय प्रकट रूप में आएगी उदय में। तो यहाँ पर इस प्रकार इसको समझना है। जिसने क्रमबद्ध पर्याय को समझ लिया ना, उसका संसार से कर्तापना का तो बहुत सारा बोझा उतर जाता है, क्योंकि हमारा प्रति समय बस यहीं पर उपयोग लगा रहता है कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने यहाँ किया, तुमने ऐसा नहीं किया, हमने ऐसा किया, बस तू मैं और कर्तापने में हमारा सारी जिंदगी निकल जाती है, और मिलता क्या है, मात्र दुख। तो यहाँ पर हमें सुखी होना है तो हमें सुख की अनुभूति करनी पड़ेगी। फिर यहाँ पर आगे कहा है कि जो जीव पात्र होकर अपने आत्महित के लिए समझना चाहता है, उसे यह बात यथार्थ समझ में आ जाती है। क्या कहा कि यदि कोई यथार्थ रूप से समझना चाहे कि अपना आत्मा का हित कहाँ पर है, किस प्रकार आत्मा का हित है, तो वो इसे आराम से यथार्थ रूप से समझ सकता है। यहाँ क्रमबद्ध शब्द और क्रम नियमित शब्द दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एक ही है। क्रमबद्ध यानी बंधे हुए, एक के बाद एक बंधी हुई पर्याय। बोलते ना, सारी पर्याय कैसी है, खचित है। केवल ज्ञानी के ज्ञान में प्रत्येक द्रव्य की अनंती पर्याय सहज ज्ञान में झलकती है, और उसे एक को भी हम आगे या पीछे नहीं कर सकते, ऐसा नियम है। तो क्रमबद्ध यानी एक के बाद एक बंधी हुई पर्याय, और क्रम नियमित यानी भी वही कि क्रम नियमित है कि इसके बाद ऐसा होगा, इसके बाद ऐसा होगा। अभी सूर्य का उदय हुआ है, तब उसके बाद में रोशनी बढ़ेगी, दोपहर होगी, फिर शाम होगी, ऐसे कैसा ये नियमित है ना क्रम, इसको हम आगे पीछे नहीं कर सकते। ऐसे ही क्रम नियमित क्रम है कि इसके बाद ऐसा ये वाली पर्याय आएगी। तो इस प्रकार से सर्वज्ञ देव की वाणी में ये सब फिक्स है। तो ये कई बार लोग स्वच्छंदता ग्रहण करते हैं और क्या बोलते हैं कि जिनको पुरुषार्थ नहीं करना वो ऐसा बहाना बनाते हैं। तो यहाँ पुरुषार्थहीनता की बात नहीं है। यदि कोई जीव पुरुषार्थहीन होता है तो भी सर्वज्ञ देव की ज्ञान में ये स्पष्ट है कि ये जीव इस प्रकार से पुरुषार्थहीन बनेगा, और सारा दोष किसको डाल देगा, क्रमबद्ध पर्याय को। यदि किसी जीव को पुरुषार्थ करना होगा तो भी ये क्रमबद्ध पर्याय में फिक्स है, यानी आप कर रहे हैं तो भी फिक्स है, नहीं कर रहे हैं तो भी फिक्स है। यदि आप क्रमबद्ध पर्याय पर विश्वास रख रहे हैं तो भी ये पर्याय फिक्स है कि इस समय, इस काल में इस जीव की ऐसी पर्याय होगी, और ये क्रमबद्ध पर्याय पर विश्वास रखेगा। और जो जीव क्रमबद्ध पर्याय पर विश्वास नहीं रखते, उन जीवों की भी ऐसी ही योग्यता है कि वो भी ऐसा फिक्स है कि ये जीव इस समय क्रमबद्ध पर्याय को नहीं मानेगा और जिन शासन का विरोध करेगा, सर्वज्ञ देव की वाणी को नहीं मानेगा। इस प्रकार से वहाँ पर ये भी लिखा है कि ऐसा फिक्स होगा। तो यहाँ पर हमें क्या समझना है, तो हमें यहाँ से इतना ही ग्रहण करना है कि क्रमबद्ध पर्याय तो होती है और होगी, क्योंकि सर्वज्ञ देव की वाणी में आया है। और जब जिस काल में जो कार्य जैसा होना होगा वो वैसा ही होगा, उसमें हम कुछ भी फेरफार नहीं कर सकते। हम तो मात्र जानने वाले हैं, मात्र ज्ञान का गेय है। ये सारे जितने भी विश्व में जितने भी चराचर पदार्थ झलकते हैं, ये सब मात्र मेरे ज्ञान का गेय है। इस प्रकार हमें यहाँ पर इसे समझना है। तो जिस जीव की भली होनहार होगी उसे ये क्रमबद्ध पर्याय समझ में आएगी, उसे अपने आत्मा लक्ष्य में आएगा और वो जीव अपना कल्याण कर पाएगा। इस प्रकार से आज का यह संदेश। अब देखते हैं आज की रत्न कणिका में कौन सी विशेष बात आई है। यहाँ पर श्रावक ने प्रश्न किया है कि क्या भावलिंगी भी जीव का स्वरूप नहीं है। क्या कहा प्रश्न, यहाँ क्या भावलिंग भी जीव का स्वरूप नहीं है। देखिए, दो प्रकार के लिंग है ना, भावलिंग और द्रव्यलिंग। तो यहाँ पर प्रश्न किसका किया कि भावलिंग का, कि क्या भावलिंग भी जीव का स्वरूप नहीं है। तो उसका समाधान करते हुए यहाँ पर कहा कि द्रव्यलिंग तो सर्वथा ही जीव का स्वरूप नहीं है। दो लिंग है ना, द्रव्यलिंग और भावलिंग। तो भाई द्रव्यलिंग तो सर्वथा ही जीव का स्वरूप नहीं है, और भावलिंग जो सम्यक तो ज्ञान चारित्र की शुद्ध निर्मल पर्याय है, और
पूर्ण स्वरूप है, ऐसे मोक्ष का साधक है, वह भी उपचार से जीव का स्वरूप कहा जाता है नहीं, कहा जाता है। परमार्थ सूक्ष्म शुद्ध निश्चय नय से वह भी जीव का स्वरूप नहीं है। साधक पर्याय को द्रव्य की है ऐसा उपचार से कहा जाता है। क्या कहा? साधक पर्याय को द्रव्य की है ऐसा उपचार से कहा जाता है। यही देहादिक अथवा रागादिक तो जीव के हैं है ही नहीं। क्या कहा कि यहाँ देहादिक और रागादिक ये तो जीव के है ही नहीं, परंतु यहाँ तो भावलिंग की पर्याय जो मोक्ष की साधक है उसे भी जीव की है ऐसा उपचार से कहा है। परमात्मा प्रकाश की 88 नंबर की गाथा में पर्याय का लक्ष्य छुड़ाने वाली भेद ज्ञान की पराकाष्ठा को छूने वाली यह बात कही है। क्या बात कही है? कि ध्रुव स्वभाव के सन्मुख जो ज्ञान की अकषाय साधक पर्याय प्रकट होती है वह भी उपचार से जीव का स्वरूप है। परमार्थ से तो त्रिकाली ध्रुव स्वभाव ही जीव का है। ऐसी बात तो जो भाग्यशाली हो वही उसी को कर्णगोचर होती है। कर्णगोचर होती है यानी उसे समझ में आती है, उसकी कानों में पड़ती है। कहते हैं ना कि ऐसी सर्वज्ञ देव की वाणी तो कानों में पड़ना दुर्लभ है। देखिए कितने सारे मनुष्य 29 अंक प्रमाण 29 अंक प्रमाण मनुष्य जीव होते हैं। अब उनमें से कितने भले जीवों को मोक्ष मार्ग की बात समझ में आती है तो सभी मनुष्य जाति के संगी पंचेंद्री, लेकिन फिर भी सबको समझ में नहीं आती, किसी किसी को ही रुचिवंत जीवों को समझ में आती है। तो यहाँ पर इस संदेश का आशय क्या है कि द्रव्यलिंग तो सर्वथा से ही है ही नहीं, है ना, उसका स्वरूप ही नहीं है। लेकिन यहाँ भावलिंग की बात चल रही है, तो भावलिंग यानी क्या? द्रव्यलिंग और भावलिंग। भाव से जो द्रव्यलिंग जो हमें बाहर से आकार रूप दिखाई देता है वो द्रव्यलिंग, और भावलिंग जो जीव का अपना स्वभाव है, जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये कैसी शुद्ध निर्मल पर्याय है, और इसी के आश्रय तो हमें सम्यक दर्शन प्रकट होगा और मोक्ष की साधना होगी। लेकिन यहाँ कहा कि ये जो पर्याय है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये भी क्या है? एक समय की पर्याय है। ये भी त्रिकाली ध्रुव स्वभाव नहीं है, ये पर्याय स्वभाव है, इसलिए इसका भी लक्ष्य नहीं किया जा सकता। पर्याय चाहे शुद्ध पर्याय स्वभाव पर्याय हो चाहे विभाव पर्याय हो, दोनों ही पर्याय लक्ष्य करने के योग्य नहीं है। अब जो विभाव पर्याय है वो तो बिल्कुल भी है नहीं, लेकिन जो शुद्ध निर्मल पर्याय है वो भी उपचार से कहने में आती है, क्योंकि वो मार्ग की ओर ले जाने वाली है ना, मोक्ष मार्ग की ओर ले जाने वाली है, इसलिए उसको उपचार से कहते हैं। उपचार यानी व्यवहार से कहा जाता है, लेकिन वो भी है नहीं पूर्ण रूप से, वो भी साधक की पर्याय नहीं है। तो यहाँ पर ऐसे मोक्ष का जो साधक जीव है वह भी कैसा है? उपचार से जीव का स्वरूप ऐसा कहा जाता है कि वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप है, लेकिन रियल में तो द्रव्य स्वभाव से वो भी नहीं है। परमार्थ सूक्ष्म शुद्ध निश्चय से वह भी जीव का स्वरूप नहीं है। इस प्रकार यहाँ पर इसको समझना है। साधक पर्याय को द्रव्य की है ऐसा उपचार से कहा है। साधक पर्याय जो साधना में रत है ना, क्योंकि जो मोक्ष मार्ग पर साधक जीव हैं, जो रत्नत्रय की आराधना में रत हैं, तो ऐसे जीवों को क्या है? उपचार से ऐसा कहने में आता है कि ऐसे इस प्रकार मुनि व्रतादि ग्रहण करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा उपचार से कहने में आता है। लेकिन ये सब भी है तो कैसे? मात्र पर्याय रूप। वहीं देहादिक अथवा रागादिक तो जीव के है ही नहीं। देखिए ये शरीर आदिक जो है ये अत्यंत भिन्न पर पदार्थ है, और इनसे उत्पन्न होने वाले राग द्वेष आदि भाव वो भी जीव के नहीं है। तो ये तो प्रत्यक्ष ही हमें भिन्न नज़र आते हैं, है ना, ये तो भिन्न है ही, लेकिन जो शुद्ध परिणति है जीव की वो भी जीव की नहीं है। ये बहुत डाइजेस्ट नहीं होती बात, तो उस प्रकार की बात है। लेकिन यहाँ पर वचन तो जो सर्वज्ञ के हैं वही सत्य है, और वही हमें प्रामाणिक होने चाहिए। तो यहाँ पे कहा कि जो ये देहादिक अथवा रागादिक के जो परिणाम है वो भी जीव के नहीं है, परंतु यहाँ तो भावलिंग की पर्याय जो मोक्ष की साधक है उसे भी जीव की है ऐसा उपचार से कहा। क्या कहा? कि मोक्ष की जो पर्याय है वह भी कैसे जीव की है ऐसा उपचार से कहा है, प्रत्यक्ष नहीं कहा।
तो यहाँ पर ये लेना है कि परंतु जो भावलिंग है वो पर्याय जो मोक्ष में साधक है उसे भी जीव की है, ऐसा उपचार से कहा है। जो मोक्ष मार्ग में साधक हैं ऐसे पंच परमेष्ठी भगवान को भी अभी क्या कहा है, मात्र साधक है, उपचार से कथन कहा है। अभी भी वो सत्य कथन नहीं है, मात्र उपचार कथन है। फिर यहाँ पर कहा कि परमात्मा प्रकाश जी ग्रंथ की 88 नंबर की गाथा में पर्याय का जो जीव की है उसे कहा है। परमात्मा प्रकाश ग्रंथ में क्या कहा कि जो पर्याय का लक्ष्य छुड़ाने वाला है वो भेद ज्ञान की पराकाष्ठा वाला जीव, वो भी जीव का नहीं है। तो वहाँ भी उपचार से जीव का स्वरूप है ऐसा कहा है। परमार्थ से तो त्रिकाली ध्रुव स्वभाव सिर्फ वही जीव का है, क्योंकि वो सदाकाल एक जैसा रहने वाला है। सभी पर्यायों में जो ध्रुव स्वभाव है जीव का वो कैसा है, एक जैसा रहने वाला है। ऐसी बात किसी भाग्यशाली को ही समझ में आएगी, सुनने में आएगी। तो हम ऐसे अपने त्रिकाली ध्रुव स्वभाव का आश्रय लें तो हमें ऐसी शुद्ध निर्मल पर्याय प्रकट होगी। और निर्मल पर्याय भी प्रकट कब होगी, अपने ही ध्रुव स्वभाव के आश्रय से, अपने ही आगम से। इसके सिवा अन्य कोई साधन नहीं है जिसके आश्रय से ध्रुव पर्याय प्रकट हो। इस प्रकार यहाँ पर इसको समझना है। ज्ञायक जिसके लक्ष्य में आए, जो पढ़ ले एक बार समय सार महाग्रंथ समय सार। ही क्या पढ़ ले, जिसके लक्ष्य में ज्ञायक भगवान आत्मा है वो समय सार यानी क्या, मैं निज शुद्धात्मा। निज शुद्धात्मा को भी समय सार कहा ना। समय के बहुत सारे अर्थ है, कालवाचक भी है और समय नाम आत्मा का भी है। और सार यानी निचोड़, उसका सारभूत पदार्थ। तो सारभूत ऐसा क्या है, आत्मा, मेरा आत्मा ही सारभूत पदार्थ है। तो ऐसे शुद्धात्मा के लिए भी समय सार का शब्द प्रयोग में आता है। तो मैं ही समय सार हूँ, ऐसा जिसके लक्ष्य में ऐसा है वही साधक है। तो यहाँ पर हमें क्या चिंतन करना है, ज्ञायक का लक्ष्य करने का क्या फल है। तो जिसके ज्ञायक का लक्ष्य, ज्ञायक यानी क्या, जानने वाला। तो मैं कौन हूँ, जानने वाला। तो जानने वाला मैं कौन, जो मेरा निशुद्ध आत्मा है, उसी का लक्ष्य करना है। तो उसी के आश्रय से तो सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट होगी। और यही पर्याय कहाँ से प्रकट हो रही है, ध्रुव से। तो दृष्टि कहाँ रखनी है, ध्रुव पर, जिसमें से पर्याय निकल रही है। और वही पर्याय अपनी पूर्ण पर्याय जो निकल रही है प्रति समय शुद्ध शुद्ध, वही पूर्णता रूप को प्राप्त करते करते वही द्रव्य स्वभाव में विलीन हो जाएगी। क्योंकि एक बार पर्यायों का लक्ष्य हट जाएगा ना, तो देखो सिद्धावस्था में भी प्रति समय जीव की शुद्ध पर्याय निकल रही है, लेकिन उनका लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य किसका है, ध्रुव स्वभाव का। तो इस प्रकार अपने ध्रुव स्वभाव को लक्ष्य में रखना है। क्रमबद्ध और क्रम नियमित पर्याय क्या है। क्रमबद्ध पर्याय, एक के साथ एक जो बंधी हुई पर्याय। देखिए जैसे उदाहरण याद आता है कि दीपायन मुनि, जब पहले नेमिनाथ भगवान का जब समावसरण लगा और उनसे प्रश्न किया गया द्वारिका के बारे में, तब उन्होंने क्या बताया कि 12 वर्ष के बाद ऐसा काल आएगा जब द्वारिका जल जाएगी और उसमें निमित्त कौन बनेंगे, दीपायन मुनि। दीपायन मुनि कहा था। तो उस समय तो वो गृहस्थ अवस्था में थे, तो वहाँ पर अगर वो चाहते तो मुनि नहीं बनते, क्योंकि वाणी में क्या आया कि दीपायन मुनि। तो अगर वो मुनि नहीं बनते तो द्वारिका जलने का प्रसंग नहीं आता। लेकिन उस समय उनको क्या विचार आया कि अरे मेरे कारण द्वारिका जलेगी, तो उन्होंने जाके दिन दीक्षा ले ली और बहुत उग्र तपस्या की। लेकिन चूँकि केवली भगवान की वाणी में ये आ चुका था कि इतने समय बाद, इस समय, इस काल में इस प्रकार से घटना घटेगी और दीपायन मुनिराज को क्रोध आएगा और द्वारिका जलेगी। तो जैसा क्रमबद्ध में निश्चित था वैसा का वैसा ही हुआ। सभी घटनाएं बराबर हुई, वो अपना समय भूल गए। और वो सारी घटनाएं सबको पता है, हमें यहाँ पर पूरी कहानी नहीं सुनाना है, सिर्फ इतना समझना है कि जो क्रमबद्ध में निश्चित था हुआ वही। अब विचार करें कि द्रव्य लिंग क्या है, द्रव्य लिंग क्या है, भाव लिंग क्या है और इनके आश्रय से कैसे धर्म प्रकट होगा। पहले द्रव्य लिंग हो और फिर भाव लिंग हो, क्या ऐसा क्रम है? तो नहीं, ऐसा क्रम नहीं है। पहले भाव से मुनि होते हैं, तब द्रव्य से मुनि होते हैं।
तो द्रव्यलिंग और भावलिंग दोनों में क्या डिफरेंस है, इसका हमें विचार चिंतन मनन करना है। तो जितना हम विचार चिंतन करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होता चला जाएगा। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।